हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NS राजा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा NS राजा सुब्रमण्यम। इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। NS राजा सुब्रमण्यम भारत के नए CDS बने हैं। इन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। CDS भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी और सरकार का सिंगल पॉइंट सैन्य सलाहकार होता है, जो 4 स्टार जनरल रैंक का अधिकारी होता है। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 2 मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है शुभेंदु अधिकारी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शुभेंदु अधिकारी। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। 2026 की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। चलिए फिर करते हैं प्रश्न नंबर 3। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह हुई थी। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है, प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा प्रसून जोशी। इसका विवरण दिया गया है, प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसमें आकाशवाणी दूरदर्शन शामिल हैं। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी और इसके CEO गौरव द्विवेदी हैं। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 6। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रोहित जैन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा रोहित जैन। इसके बारे में कुछ डिटेल है, इसके बारे में जान लेते हैं। रोहित जैन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं और इन्होंने T रविशंकर की जगह ली है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता, श्रीचंद मुर्मू, स्वामीनाथन, जानकी रमन और जैन रोहित जैन। चलिए करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में किसे सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है भरत खेड़ा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भरत खेड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 8 कर लेते हैं। 4 मई 2026 को घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नए मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के कौन सी जोसेफ विजय यानी थल्लापति विजय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। अभिनेता कौन सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी तमिलगा वटरी कशगम ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती हैं और इसने पहली बार चुनाव लड़ा है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शशि शेखर वेम्पति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर है निधि छिब्बर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है निधि छिब्बर को।
इसके बारे में कुछ डिटेल है। निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इन्होंने वी.आर. सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सबा शॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सबा शॉल को। चलिए प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये बने हैं सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी। ये नीतीश कुमार की जगह बने। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वो राज्यसभा में चले गए हैं और उनकी जगह बने हैं सम्राट चौधरी, बिहार के नए मुख्यमंत्री। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है साध्वी निरंजन ज्योति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है साध्वी रंजन ज्योति पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। प्रश्न नंबर 14 कर लेंगे। मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरजीत सिंह संधू को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तरजीत सिंह संधू। और अगला प्रश्न हो जाएगा। मार्च 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य का। प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। ये जगदीप धनखड़ जो इससे पहले इनके उपराष्ट्रपति थे इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो फिर सीपी राधाकृष्णन को नया उपराष्ट्रपति बनाया गया है। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा। मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी भिड़े को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अश्विनी भिड़े। चलिए प्रश्न नंबर 18 कर लेते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीर विक्रम यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वीर विक्रम यादव बने हैं। प्रश्न नंबर 19। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है हरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है हरपाल सिंह बने हैं बीआरओ के नए महानिदेशक। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण बिष्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रवीण बिष्ट। चलिए प्रश्न नंबर 21 कर लेते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो सीजे का पदभार संभाला है टीसीए कल्याणी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मिथुन मनहास को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका विवरण दिया गया है, विवरण के बारे में जान लेते हैं। मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सचिव देवजीत शेकिया हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। पटनायक ओडिशा के एक रेत कलाकार हैं। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा। फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शिखर धवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शिखर धवन। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, भारत के लिए पूर्व में खेल चुके। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है प्रवीण कुमार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रवीण कुमार सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं।
बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए प्रश्न नंबर 26 कर लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। प्रश्न नंबर 27 कर लेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर। प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नए मुख्यमंत्री बने हैं यमनान खेमचंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा यमनान खेमचंद सिंह। इनसे पहले एन बीरेन्द्र सिंह से थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था मणिपुर में दंगों की वजह से। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 29। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।